हेलो फ्रेंड्स, इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने डाइज़ोनियम साल्ट के रिएक्शन के बारे में बात किया था। हमने कहा था कि आपके पास अगर डाइज़ोनियम साल्ट है तो उसमें डिफरेंट टाइप का रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। आप क्लोरीन से रिप्लेस कर सकते हैं, ब्रोमीन से रिप्लेस कर सकते हैं, आयोडीन, फ्लोरीन, CN ग्रुप से रिप्लेस कर सकते हैं, OH ग्रुप से रिप्लेस कर सकते हैं, और तो और आप नाइट्रोजन जो होता है डाइज़ोनियम साल्ट में उसको हाइड्रोजन से भी रिप्लेस कर सकते हैं। इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं डीएमिनेशन। आपको याद होगा, आपके पास कोई डाइज़ोनियम साल्ट है और इसको अगर आप H3PO2 इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर इसको रिएक्शन करिएगा तो क्या होगा, जो N2+ है वो रिलीज हो जाएगा और वहाँ पे एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा। तो इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं डीएमिनेशन। डीएमिनेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि आपके पास मान लीजिए एनिलीन मॉलिक्यूल है, यहाँ पे NH2 ग्रुप लगा हुआ, एक एमीन ग्रुप लगा हुआ है। पहला स्टेप में आपने इसको NaNO2+ HCl के साथ रिएक्ट किया, आपको डाइज़ोनियम कटायन बना N2+Cl-। इसको आपने नेक्स्ट स्टेप में H3PO2 के साथ रिएक्ट कर दिया, यहाँ पे हाइड्रोजन जाकर के ऐड हो गया। तो आप देखिए, यहाँ पे एक एमीन ग्रुप था जो हाइड्रोजन से रिप्लेस हो गया, यानी एमीन ग्रुप आउट हो गया। इसीलिए इस रिएक्शन को हम लोग डीएमिनेशन बोलते हैं। तो हम लोग एक एग्जाम्पल करेंगे जिसके थ्रू इस रिएक्शन का क्या इम्पोर्टेंस है उसको समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपको एक कन्वर्सन करना है, आपको ट्यूलिन मॉलिक्यूल दिया हुआ है, बेंजीन के ऊपर CH3 ग्रुप लगा हुआ है, इससे आपको बनाना है ए मॉलिक्यूल जिसमें आपको 2 ब्रोमीन ग्रुप लगा हुआ है, एक ब्रोमीन मेटा पोजीशन पे इस साइड और दूसरा ब्रोमीन मोटा पोजीशन पे इस साइड में लगा हुआ है। आपको एक कंपाउंड बनाना है ट्यूलिन से। कैसे बनाइएगा? एक रिएक्शन आपने पढ़ा होगा ब्रोमिनेशन का, FeBr2, या आप कहें तो Br2 FeBr3। आप सोच सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास एक ट्यूलिन मॉलिक्यूल दिया हुआ है, आप सोच सकते हैं कि 2 मोल ब्रोमीन हम लोग ले लें, 2 मोल ब्रोमीन का ले लें और इसको FeBr3 के प्रेजेंस में रिएक्ट करें तो क्या होगा, इसमें मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिलेगा। पहला प्रोडक्ट तो होगा आपको पारा पे मोनोब्रोमिनेशन हो जाए। मान लीजिए आपको पारा पोजीशन पे एक ब्रोमिनेशन हो गया। दूसरा क्या हो सकता था, पारा पे भी हो जाए, ऑर्थो पे भी हो जाए। यानी दूसरा पॉसिबल प्रोडक्ट ये है, यहाँ पे ब्रोमीन चला जाए, यहाँ पे ब्रोमीन चला जाए। और क्या पॉसिबिलिटी है? तीसरा पॉसिबिलिटी ये है कि सारा का सारा पोजीशन जो है ब्लॉक हो जाए, यानी पारा पे भी चला जाए और दोनों ऑर्थो जो पॉसिबल है उस पे ब्रोमीन ग्रुप अटैच हो जाए, यानी सब्स्टिट्यूट कर दे हाइड्रोजन को। तो आप देखिए, इस केस में आप जो बनाना चाह रहे थे वो नहीं बन रहा, यानी कि आपको मेटा पोजीशन पे ब्रोमीन जोड़ना था, बट इस केस में ऑर्थो एंड पारा पोजीशन पे ब्रोमीन जुट रहा। और आपको कैसा प्रोडक्ट मिल रहा? आपको मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिल रहा, डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिल रहा और ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिल रहा। यानी मोनोब्रोमो, डाईब्रोमो एंड ट्राई ब्रोमो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट आपको मिल रहा है, जो कि आपको बनाना नहीं था। आपको बनाना था डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, और उसमें भी जो डाई सब्स्टिट्यूशन हो वो मेटा पोजीशन पे हो। तो हम कह सकते हैं कि डायरेक्ट ब्रोमिनेशन करके आप ए प्रोडक्ट नहीं बना सकते, डायरेक्ट ब्रोमिनेशन। तो आपको कुछ इनडायरेक्ट काम करना पड़ेगा, आपको एमीन ग्रुप जोड़ना पड़ेगा और उसके बाद आपको ब्रोमिनेशन करना पड़ेगा। एमीन ग्रुप काफ़ी ही अच्छा ग्रुप है जो ऑर्थो एंड पारा डायरेक्टर है, तो उस केस में आप ब्रोमिनेशन कर सकते हैं। तो जो आपको एमीन ग्रुप जोड़ना है वो कैसे जोड़िएगा?
पहले आपको नाइट्रेशन करना पड़ेगा, नाइट्रेशन के बाद रिडक्शन करना पड़ेगा। आपको बेसिकली रिडक्शन से आपको एमीन मिलेगा, फिर ब्रोमीन जोड़ दीजिए, फिर अमीन को भगाना पड़ेगा, यानी डीएमिनेशन। पहले एमिनेशन करना पड़ेगा, फिर डीएमिनेशन करना पड़ेगा। यानी कहें कि अगर आप इनडायरेक्ट रूट अपनाते हैं तो पहले आपको एमिनेशन करना है और उसके बाद आपको डीएमिनेशन भी करना पड़ेगा। तो देखिए कैसे करिएगा। आपको एक ट्यूलिन मॉलिक्यूल दिया हुआ, मान लीजिए कि हम CH3 को नीचे दिखा देते हैं। सेम ही चीज़ है, आपने ऊपर दिखाया था उसको नीचे दिखाया। इसका रीज़न आप समझ जाएंगे क्योंकि लिखने में हमको अच्छा रहेगा। इसको नाइट्रेट कर दीजिए, HNO3 H2SO4 के साथ नाइट्रेट करिए। आपको याद होगा कि इसका जब नाइट्रेशन होता है तो पारा पोजीशन पे एक नाइट्रो ग्रुप जुड़ जाता है और ए प्रोडक्ट मेजर होता है। तो इसी प्रोडक्ट को हम लोग लेकर के आगे बढ़ेंगे। इसका रिडक्शन करना पड़ेगा। रिडक्शन के लिए क्या रिएजेंट यूज करते थे? FeHCl और दूसरे स्टेप में OH-। अगर ये करिएगा तो आपको याद होगा कि जो NO2 ग्रुप है वो NH2 ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। अब देखिए, जैसे ही आपने NH2 ग्रुप में कन्वर्ट कर लिया, अब आप ब्रोमिनेशन कर सकते हैं। और ध्यान दीजिए, आपका इस पोजीशन, पारा पोजीशन तो ब्लॉक है। ये जो NH2 ग्रुप है वो कैसा ग्रुप है? ऑर्थो पारा डायरेक्टर। तो पारा पोजीशन पे तो पहले से ही CH3 ग्रुप लगा हुआ है, यानी पारा पोजीशन ब्लॉक है। यानी ब्रोमिनेशन करिएगा तो इस पोजीशन पे, ऑर्थो पोजीशन पे आपका ब्रोमीन जा करके जुड़ेगा। अगर ज़्यादा ब्रोमिनेशन करिएगा, यानी 2 मोल लीजिएगा, तो इस ऑर्थो पोजीशन और इस ऑर्थो पोजीशन दोनों ही पोजीशन पे ब्रोमीन ग्रुप जा करके जुड़ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे ब्रोमिनेशन करते हैं। 2 मोल ब्रोमीन ले लेते हैं और इसके साथ साथ आपको कैटलिस्ट FeBr3 भी लेना पड़ेगा। तो अगर आपने ऐसा किया तो क्या हो जाएगा? आपको नीचे में CH3 लगा हुआ है, यहाँ पे NH2 लगा हुआ, यहाँ पे ब्रोमीन ग्रुप अटैच हो जाएगा और यहाँ पे ब्रोमीन ग्रुप अटैच हो जाएगा। तो आपको बेसिकली एक डाई ब्रोमो कंपाउंड मिलेगा। डाई ब्रोमो, 2 ब्रोमीन ग्रुप जुड़ गया। अब इस मॉलिक्यूल को जरा ध्यान से देखिए। यहाँ पे एक आपको CH3 ग्रुप है और इसको इस पोजीशन पे, मेटा पोजीशन पे ब्रोमीन है और इधर वाले मेटा पोजीशन पे ब्रोमीन है। यही चीज़ तो आपको बनाना था, केवल इतना ही प्रॉब्लम है कि इसमें एक एक्स्ट्रा NH2 ग्रुप लगा हुआ है। तो इसको डीएमिनेशन कर देते हैं। क्या क्या करना पड़ेगा? पहले आपको डाइजोनियम साल्ट बनाना पड़ेगा, NaNO2HCl। तो डाइजोनियम साल्ट आपका बन गया, यहाँ पे N2+ Cl- और इधर आपका ब्रोमीन, इधर ब्रोमीन लगा हुआ है, इधर आपका CH3 लगा हुआ है। और इसको अगर आप नेक्स्ट स्टेप में H3PO2 के साथ रिएक्शन करिए। आपको याद होगा कि H3PO2 हम लोग यूज़ करते हैं डीएमिनेशन के लिए, यानी कि डाइजोनियम साल्ट में हाइड्रोजन ऐड करने के लिए। तो जब आप डीएमिनेशन करिएगा तो फाइनली आपको जो N2 है वो रिप्लेस हो जाएगा और वहाँ पे एक हाइड्रोजन ग्रुप लग जाएगा। तो यहाँ ब्रोमीन है, यहाँ ब्रोमीन है, यानी कहने का मतलब है जो कंपाउंड आपको बनाना था वही कंपाउंड आपका फाइनली बनके तैयार हो गया। तो आपने कैसे किया इस कंपाउंड को बनाना? आपने पहले एमिनेशन किया और फिर डीएमिनेशन किया। तो बेसिकली जो डाइजोनियम कटायन का एमिनेशन डीएमिनेशन का रिएक्शन है वो काफ़ी ही इम्पॉर्टेंट है कन्वर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप इस रिएक्शन को याद रखिए और जहाँ भी आपको कन्वर्सन इस तरीके का हो वहाँ पे यूज़ करिए। तो हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के बीच शेयर करिए और हम आपसे फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में अमीन के कुछ और पहलू को लेकर के। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू।